Now exercise 5.1. I repeat, exercise 5.1, example number 6. In the given figure, express C bar and D bar in terms of A bar and B bar is the question. अब आप देखो इसमें ड्राइंग उन्होंने दिया हुआ है, अपन नहीं बोल रहे, ड्राइंग दिया हुआ है. पी क्यू बार इज ए बार, पी आर बार इज बी बार, पी एस बार इज सी बार, एस आर बार इज डी बार, तो एस क्यू बार माइनस डी बार, ये ड्राइंग उन्होंने यहाँ तक दिया हुआ है. और अपनों को क्या करना है, ये सी बार और डी बार ये एक्सप्रेस करने हैं इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड डी बार. तो अपने चालू कहाँ से करने का, ए बार कौन है, पी क्यू बार. तो अपन ट्रायंगल यूज करेंगे, पी क्यू बार इज इक्वल टू, बोलो, पी एस बार प्लस एस. जीनियस, पी क्यू बार विल बी पी एस बार प्लस. ये टाइप हो तो प्रॉब्लम सॉल्व. यानी अपने को ज़्यादा रट्टा लगाना पड़ता नहीं है. ओके, क्या चाहिए आपको, सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार. तो पहले लेंगे पी क्यू बार. पी क्यू बार इज इक्वल टू, बाय ट्रायंगल लॉ, पी क्यू बार इज इक्वल टू पी एस बार प्लस एस क्यू बार. पी एस बार कौन है, सी बार, एस क्यू बार कौन है, माइनस डी बार. इक्वेशन नंबर 1 ये बार हो गया. नाउ आई विल गो फॉर पी आर बार. हाउ विल यू गो फ्रॉम पी टू आर, पी टू एस एंड, वेरी गुड. पी आर बार इज इक्वल टू पी एस बार प्लस एस आर बार, पी एस बार प्लस एस आर बार. पी आर बार यानी बी बार, पी एस बार यानी सी बार, एस आर बार यानी डी बार. इक्वेशन नंबर 2. एडिंग 1 and 2 वी गेट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू, ये माइनस डी बार प्लस डी बार कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2c बार. वेरी गुड. एंड देयरफॉर सी बार इज इक्वल टू, ट्वाइस सी बार आ गया ना, सी बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बार प्लस बी बार. एक अपने को सी बार मिल गया. आई कुड एक्सप्रेस सी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार. एक हो गया. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 I want d bar. I want d bar in terms of a bar and b bar. c bar नहीं चाहिए. From equation 2, d bar is equal to b bar minus c bar. d bar is equal to b bar minus c bar. ये इधर चला गया. d bar is equal to b bar minus c bar. But c bar कौन है? 1/2 times a bar plus b bar. 1/2 times a bar plus b bar प्रूव किया अपन ने. So b bar minus सी बार यानी 1/2 टाइम्स ए बार प्लस बी बार. अब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ट्वाइस बी बार माइनस इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार अपॉन 2. अब इसको और एक स्टेप लिखनी है अगर आपको, ट्वाइस बी बार माइनस ए बार माइनस बी बार अपॉन 2. ये माइनस साइन ए बार को भी जाएगा, ए माइनस साइन बी बार को भी जाएगा. नाउ व्हाट इज ट्वाइस बी बार माइनस बी बार, बी बार. सो दिस इज 1/2 इंटू बी बार माइनस ए बार. करेक्ट है. ये 1/2 ऐसे ही रहेगा इन ब्रैकेट ट्वाइस बी बार माइनस बी बार यानी बी बार माइनस ए बार. क्वेश्चन हो गया. सो आई कुड एक्सप्रेस बी बार एज 1/2 टाइम्स बी बार माइनस ए बार. अब आखिरी में पूरा क्वेश्चन लिखना. देयरफॉर सी बार इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए बार प्लस बी बार एंड डी बार इज इक्वल टू 1/2 times b bar minus a bar. Okay, this is question number 6. Now we go to question number 7. Find a unit vector in the direction of a bar is equal to I cap minus 2j cap that has magnitude 7 units. Okay. Find a vector in the direction of a bar is equal to I cap minus 2j cap that has magnitude 7 units. अब ऐसे प्रॉब्लम का अप्रोच कैसा रहेगा. ए बार दिया हुआ है तो ए बार के डायरेक्शन में पहले मैं एक फाइंड करूंगा यूनिट वेक्टर, उसको नाम दूंगा ए कैप. उसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा. 7 ए कैप इज माई रिक्वायर्ड आंसर. ओके, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया. माइंड में कोई एम्बिग्यूटी या डाउट्स नहीं है. अभी क्या फाइंड करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स. अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं. एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स
मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। तो फर्स्ट आई शुड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ए बार वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप। Therefore magnitude of a bar is equal to under root of 1 square plus minus 2 का होल स्क्वायर। I कैप का कोएफिशिएंट कौन है 1, J कैप का कोएफिशिएंट कौन है -2, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर यानी √5। Unit vector in the direction of a bar, therefore unit vector in the direction of a bar is a cap is equal to a cap unit vector a bar divided by its magnitude। a bar कौन है I कैप माइनस 2j कैप अपॉन √5। ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a bar a कैप। बट आई वांट अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ a bar। तो मैं क्या करूंगा, ये a कैप को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। वेरी गुड। देयरफॉर अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ a bar is 7a cap, that is equal to 7 in bracket I cap minus 2j cap upon √5, that is equal to 7 upon √5 into I cap minus 14 upon √5 into j cap. This is the answer. Exercise 5.1 example number 8. Find the distance of 4 minus 2 6 from each of the following। पहला xy plane। I tell you the distance of point P from xy plane होगा तो mod of z is the answer and answer 6 आने वाला है। बट इन केस सपोज आप फॉर्मूला भूल ही गए, अरे याद ही नहीं आ रहा व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम xy प्लेन, क्या है याद ही नहीं आ रहा, तो इन दैट केस आपके कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। पहला, let the point P be 4 minus 2 6 and then I will draw this drawing जो अपन ने पहले ड्रॉ किया था। P यहाँ पे बाहर निकलने वाला प्लेन है, ये बाहर वाला प्लेन है पंखे का P। 4 minus 2 6 है। नाउ x एक्सिस ये है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। टेक अ पॉइंट A ऑलवेज ऑन द x एक्सिस। आई रिपीट, टेक अ पॉइंट A ऑलवेज ऑन द x एक्सिस। इसको O पकड़ो। किताब में उन्होंने थियरम में इसको PA पकड़ा और फिर सब गड़बड़ हो गया था, तो अपन अभी चेंज कर दो। ओरिजिन इज दिस, जो व्हाइट बोर्ड की प्लेन में ओरिजिन, और वो P है 3D कंसेप्ट। अब A इज ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस आपकी तरफ उधर जो आ रहा है वो x एक्सिस है। तो x एक्सिस से P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो वो इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट A पे। x एक्सिस पॉइंट A पे इंटरसेक्ट किया। इफ a point lies on the x axis, its y and z coordinates are 0। तो ये हो गया पॉइंट A, क्या हो गया 4, 0, 0। 4 क्यों आया, P का x कोऑर्डिनेट कौन है 4, 4, 0, 0। पॉइंट B करेक्ट है। पॉइंट B लाइज ऑन, ऐसे ज्वाइन किया मैंने P से B तक y एक्सिस पे, तो वो आएगा B विल बी लाइंग ऑन द y एक्सिस। देयरफॉर इट्स x and z coordinates are 0, 0, -2, 0। एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉइंट C लाइज ऑन z एक्सिस, देयरफॉर इट्स x and y कोऑर्डिनेट्स आर 0। तो ये होंगे 0, 0 और ये 6 हो गया। फिर ये xy प्लेन के अंदर पॉइंट लिया N, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। पॉइंट N लाइज इन द xy प्लेन, देयरफॉर इट्स z कोऑर्डिनेट इज 0। तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 4, -2, 0। पॉइंट M लाइज इन द yz प्लेन, इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0, y कोऑर्डिनेट -2, z कोऑर्डिनेट 6। पॉइंट L लाइज इन दिस प्लेन zx, तो उसका zx प्लेन है तो y कोऑर्डिनेट विल बिकम 0, 4, 0, 6। ओके। अब एक बार ये ड्राइंग निकाल के अपन ने, अगर फॉर्मूला भूल गए तो ये मेथड अडॉप्ट करना। हाँ, ये ड्राइंग निकाली अभी। अब एक एक फाइंड करते। A, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम xy प्लेन इज, distance of P from this xy plane is length Pn। Now just find length Pn using distance formula। तो length पूना नागपुर Pn यानी अंडर रूट ऑफ 4 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो आप 4 - 4 का होल स्क्वायर -2 + 2 का होल स्क्वायर +6 - 0 का होल स्क्वायर। ये 0 स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, आंसर इज 6।
हो गया। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं इनको फॉर्मूले सब याद रहते हैं, उनके लिए मेथड इतना करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन इज नथिंग बट XY प्लेन इज मॉड ऑफ Z। अब इसका Z कोऑर्डिनेट है मॉड ऑफ 6, यानी आंसर इज 6। ठीक है, सो सिंपल। नाउ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम YZ प्लेन, YZ प्लेन कौन सा, ये है YZ प्लेन। P फ्रॉम YZ प्लेन यानी PM बाय डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी आंसर आएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट 16 यानी 4। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P मेथड 2 फॉर्मूला अगर याद है, फ्रॉम YZ प्लेन है तो दिस विल बी मॉड ऑफ YZ प्लेन, तो मॉड ऑफ बोलो x। व्हाट इज मॉड ऑफ x? 4 इज द आंसर। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ZX प्लेन, ये XZ प्लेन इज लेंथ PL, पुनः लातूर, तो अंडर रूट ऑफ लेंथ PL के साथ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 4 और रूट 4 यानी 2। अब इसको मेथड 2 जिसको फॉर्मूला याद है, ZX प्लेन है तो आंसर आएगा डिस्टेंस इज मॉड ऑफ y। अब ये पॉइंट P का y कौन है, मॉड ऑफ -2 एंड मॉड ऑफ -2 is 2। देखो दोनों मेथड से सेम है। आई एम टेलिंग यू बोथ द मेथड्स। अब पॉइंट D, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ AP। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस है लेंथ AP। ए के ऊपर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है, x कोऑर्डिनेट रहता है, बाकी y और z के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहते हैं, 0। तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये हो गया 4 और ये 6 का स्क्वायर 36 रूट 40 2 रूट 10। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस का फॉर्मूला अगर याद रखना आपको, तो वो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कहाँ इतने फॉर्मूले याद रखते हैं, इसलिए अपनी ये मेथड जो है बेस्ट है। एक ड्राइंग निकालो, जो चाहिए अपने मन से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेने का। ओके, सो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 यानी रूट 40, वही आ गया आंसर उनका भी। अब E, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस है लेंथ BP। लेंथ BP यानी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर या 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बट नॉर्मली यही से चालू करना, BP है ना तो x2 माइनस x2 चालू करना कभी भी। 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 16 प्लस 36 रूट 15 टू 2 रूट 13 बिकॉज 13 4 जा 52। आई रिपीट 13 4 जा 52, इट इज 2 रूट 13। अब लेंगे द डिस्टेंस ऑफ P, इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मूला से, बुक का फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस है तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी 14 4 का होल स्क्वायर और z का स्क्वायर है 6 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 16 प्लस 36, वही आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम z एक्सिस लेंथ PC, लेंथ PC यानी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 रूट 20। ये देखो हो गया रूट 20 यानी 2 रूट 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। इसका फॉर्मूला कैसा आएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस होगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो किताब की मेथड है वो मेथड बता रहा हूँ अभी आपको। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी प्लस 4 यानी अगेन कितना हो गया रूट 20 इज द आंसर।
वन इन द सेंटर. सो आई सॉल्व इट बाय टू मेथड्स. एक तो किताब की मेथड, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर रखो. पॉइंट P 4 - 2 6 है, तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन द एक्स एक्सिस. द पॉइंट A लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट्स y and z coordinates are 0. पॉइंट A is 4 0 0. सिमिलरली पॉइंट B विल बी, ये 0 हो जाएंगे -2. पॉइंट C विल बी 0 0 6. Point N lies in the xy plane, therefore z coordinate is 0, therefore n is equal to 4 - 2 0. M पॉइंट कौन से प्लेन में ला कर रहा है, बोलो. M पॉइंट YZ प्लेन में ला कर रहा, यानी उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा. क्या बात है, वेरी गुड. 0 - 2 6. L पॉइंट कौन से प्लेन पे ला कर रहा है, ZX प्लेन, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा. वेरी गुड. तो आएगा 4 0 6. खत्म. बाकी एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल. नाउ एग्जांपल नंबर 9. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड. पहला 3 यूनिट्स बिहाइंड द YZ प्लेन, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ZX प्लेन एंड 5 यूनिट्स अबव द XY प्लेन. पहले अपन A के बारे में सोचेंगे. नाउ बिफोर दैट ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट. ये आपकी तरफ ओरिजिन से जो इधर साइड आ रहा है आपकी तरफ, वो रहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जो बाहर आ रहा है ऐसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो इसका निगेटिव एक्स एक्सिस कौन है, वो जो दीवार के अंदर है. ये पॉइंट ओरिजिन से अंदर गया, ये निगेटिव एक्स डैश यानी निगेटिव एक्स एक्सिस. ये इधर जा रहा है वो पॉजिटिव एक्सिस, और इधर आ रहा है वो निगेटिव एक्सिस. ऊपर जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस, नीचे आ रहा है वो निगेटिव Z एक्सिस. ये क्लियर हो गया. अब देखो ऑप्शन पहला ए देखो. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी x, y, z. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट बी x, y, z. अब पॉइंट इज लोकेटेड 3 यूनिट्स बिहाइंड YZ प्लेन. अब YZ प्लेन कौन सा है, अब वो बिहाइंड YZ प्लेन है, यानी YZ प्लेन के अंदर है. करेक्ट है, यानी निगेटिव हो गया x, तो x के लिए कितने आएंगे -3. 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ZX प्लेन. अब ये ZX प्लेन है, उसके राइट साइड में 4 यूनिट्स है, यानी पॉजिटिव एक्सिस है, इसलिए y इज इक्वल टू 4. 5 यूनिट्स अबव द XY प्लेन, ये है XY प्लेन. अपन जहाँ खड़े XY प्लेन के ऊपर 5 यूनिट है, यानी पॉजिटिव Z एक्सिस पे, यानी Z कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, Z इज इक्वल टू 5. Therefore the coordinates of the required point are -3, 4, 5. ये टोटली नए सिलेबस में NCERT बुक से निकाली हुई प्रॉब्लम्स है. इसके पहले के साल में स्टेट बोर्ड में ये प्रॉब्लम नहीं रहते थे, उसके लिए ड्राइंग बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस. तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्सिस, निगेटिव Z एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट्स निगेटिव हो जाते हैं इसमें. अब B, in the YZ plane 1 unit to the right of ZX plane. in the YZ plane है, यानी उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, बिल्कुल से x कोऑर्डिनेट 0. वेरी गुड. Let the coordinates of point B x, y, z. Since the point is located in the YZ plane, x coordinate is 0. हो गया, कॉमा. 1 unit to the right of ZX plane. अब ZX plane कौन सा है, ये ZX plane है, उसके राइट में 1 यूनिट है, यानी y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, +1. बिल्कुल सही है. अब और बोलो आगे. एंड 6 यूनिट अबव द XY प्लेन, यानी किधर, XY प्लेन कौन सा है, ये XY प्लेन है, उसके ऊपर 6 यूनिट्स है, यानी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यानी क्या लिखूँ, Z इज इक्वल टू +6. वेरी गुड. Z इज इक्वल टू +6. करेक्ट. Hence the coordinates of the required point are 0, 1, 6. Example number 10, 5.1. Find the area of triangle with vertices 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. अब इसको नाम वर्टिसेस को नाम दिए, लाइक A इज इक्वल टू 1, 1, 0, B 1, 0, 1, C 0, 1, 1.
तो पहले तो अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल निकाल के उसके वर्टाइसेस के जो है नाम दे दिया अपन उसको, मान लो दिस इज ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो फर्स्ट आई शुड फाइंड द लेंथ्स। देखते हैं लेंथ अगर इक्वल आ गई तो आंसर सिंपल हो जाता है। तो आई विल फाइंड लेंथ ए बी, ये साइड फाइंड किया मैंने लेंथ ए बी। लेंथ ए बी यानी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी लेंथ ए बी बोला तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर या 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 0 1 माइनस 0 और ये 0 माइनस 1। अपन ऐसा भी किया तो सेम ही आता, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 0 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया? द लेंथ BC ये निकाला अपन ने, लेंथ BC अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट है? तो देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 यानी रूट 2। नाउ गो फॉर लेंथ CA, ये निकालता हूँ 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, ये 0 ये 1 प्लस 0 प्लस 1 है रूट 2। सो ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल नहीं है, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और 10th में एक फॉर्मूला था, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 टाइम्स साइड का होल स्क्वायर, बिकॉज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो हो गया √3/4, साइड कौन है? √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 2। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, यानी √3/4 इंटू 2 is equal to √3/2 square units is the answer.